नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल और अब आप देख रहे हैं खबर तक मीडिया। दरअसल इससे पहले मैं आपसे मिलता था एक नए प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम था जी न्यूज़ और उसके तमाम अन्य जो चैनल्स थे उन सभी पर आप मुझे देखते थे, सुनते थे और बड़ी मेहनत से मैंने अपने इस चैनल को खड़ा किया था और बीच में मुझे छोड़कर जाना पड़ा और एक बार फिर से वापसी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं दूं और आप सबके प्यार की एक बार मुझे फिर से ज़रूरत महसूस हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर से वही अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद बनाएं और जमकर समर्थन करें जैसा आपने पहले किया था। और चूँकि हमारी एक मजबूरी भी थी, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। जब एक गांव का लड़का पढ़ने जाता है विश्वविद्यालय में और वो पत्रकारिता करने के बाद पत्रकार होने का सपना देखता है और कारपोरेट की ऐसी चंगुल में फंसता है कि फिर वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद और बनारस की ऐसी ताकत रही कि मैं वहाँ से निकल पाने में कामयाब रहा। और अब मैंने ठान लिया है कि मैं अब उस दुनिया से निकलकर अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मुझे उसी तरह का प्यार, समर्थन और दुलार दें और कमेंट करके बताएं और कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं। चूँकि ये पहला लाइव सेशन है और इस तरह से मैं आपसे लगातार जुड़कर बात करता रहूँगा और लगातार आपसे सुझाव भी लेता रहूँगा। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपना जो है वो अगर आपकी कोई बात मुझ तक पहुँचानी है तो ज़रूर आप उसको लिख कर बताएँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप सबसे जुड़ा जाए और एक बार फिर से वही रिश्ता, जो पुराना रिश्ता है, उसे फिर से और मजबूत किया जाए। क्योंकि अब चैनल से मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है और मैंने एक नई शुरुआत अपने खबर तक मीडिया के ज़रिए करने की ठानी है। तो मुझे आपका प्यार चाहिए, बिना आपके समर्थन और प्यार के ये संभव नहीं हो सकता। तो ऐसे में एक बड़ी घोषणा ये भी है कि अब ये चैनल जो है आपको तमाम अलग अलग नज़रिए से देखने को मिलेगा और इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप पहले देखते थे और उससे कहीं बेहतर चीज़ों को करने की हम कोशिश करेंगे। अपने सभी अनुभवों को इसमें उड़ेलने की कोशिश करेंगे और आपके लिए दिन रात एक कर देने की भी पूरी हमारी कवायद रहेगी। कोशिश यही होगी कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे जो बाकी लोग नहीं पहुँचा पा रहे हैं या कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो हम भी यही करेंगे कि आप तक वो सभी चीज़ों को पहुँचाएँ जो पहले हम किया करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर बीच में मुझे छोड़ना पड़ा और उसके बाद एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ हम आगे बढ़े और उसके बाद आज फिर से आप सभी के बीच आना पड़ा है। तो लाइव करने का एकमात्र मकसद यही है दोस्तों। आप जो लोग भी सुन रहे हों, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को बताएं, शेयर करें इस वीडियो को कि अब जो है आपका खबर तक लौट चुका है और आपको जल्द ही नए नए चीज़ देखने को मिलेंगे और अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। सोशल मीडिया की इस भगदड़ से कहीं दूर आपको शानदार रिपोर्टिंग, स्टोरी, लोगों की बातें, भावना, ये सब कुछ देखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा कि मैंने इतने बड़े चैनल को आखिर क्यों छोड़ा। इसके जवाब मैं आपको अभी तो ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या सब वाक़या रहा जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ छोड़कर एक बार फिर से यहाँ आना पड़ा है। तो ज़रूर इसमें कोई वैसी बात रही होगी, तभी तो आज मैं फिर से आपके सामने आ पाया हूँ और देश के हालात पर क्या है खबर तक मीडिया की अपनी नज़रिए से उस खबर को देखने का नज़रिया, ये भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि बताऊँ और देश दुनिया में घूमकर देश के हालात को भी बताने की कोशिश करूँगा। तो ये भी एक बड़ी घटना है और ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि अगर ये कहा जाए कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मैं भी कुछ महीनों के लिए या कहें कि कुछ समय के लिए ज़रूर भटक गया था, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ और वही तेवर रहेगा, वही अंदाज रहेगी। कोई मजबूरी नहीं है, किसी का कोई ऐसा कर्ज नहीं है जिसकी वजह से मुझे कहीं पर झुकना पड़े, दबना पड़े। उसी बुलंद आवाज़ के साथ आप सभी के बीच रहूँगा, आपका अपना जयपाल, जिसको आपने पहले बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है, दुलार दिया है और उसी का नतीजा रहा कि चाहे बनारस हो, लखनऊ हो या फिर नोएडा हो, हर किसी ने इस बात को माना कि बनारस के लड़कों में, ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय जो काशी विद्यापीठ है, वहाँ के लोगों में एनर्जी होती है,
कुछ तो बात होती है इस गांधी के बगिया से निकले हर फूल में, जो जाकर हर कहीं भी अपना दमखम दिखा सकता है। तो मैं सलाम आप सबको भी करना चाहूँगा कि अगर आप विद्यापीठ से हैं तो ज़रूर इस बात को अपने भीतर समाहित कर लीजिए कि आप एक ऐसी जगह से हैं जहां आना हर किसी का सपना भी होता है, और आप गांधी की बगिया से हैं, उस गांधी की बगिया से जिसे दुनिया सर झुकाकर प्रणाम करती है। तो इस बात में बिल्कुल आपको शर्माने की, हिचकने की, लजाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे विश्वविद्यालय से आते हैं। मुझे पता चला कई लोग ये कह रहे थे कि भाई हम काशी विद्यापीठ से हैं, तो ये एक ऐसी विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ से क्या ही हो सकता है, माहौल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है। यहाँ सब कुछ है, बस बात ये है कि आप उन चीज़ों को कैसे लेते हैं। हमने खबर तक मीडिया जब शुरू किया तो बहुत सारे लोग जुड़े, हमारे साथ आकाश जुड़े जो हमारे सहयोगी रहे। हम दोनों ने खूब अच्छा काम किया, और उसके बाद फिर हम दोनों को मौका मिला तो हम लोग मेन स्ट्रीम में जाने की जो हमारी एक कोशिश थी वहाँ तक हम ज़रूर पहुँचे। और उसके बाद हम लोगों ने नोएडा का सफ़र तय किया। मैं बनारस में काम करता रहा, हमारे सहयोगी आकाश जो है अभी भी वो एक संस्था में काम कर रहे हैं। उन्होंने जी से जब रिज़ाइन दिया उसके बाद वापस आए, तो हम सबके सामने बहुत ऐसी परिस्थितियां आई, फिर लगा कि एक बार फिर से आप सबके बीच आना चाहिए। तो ये तय हो चुका है। आकाश हालांकि अभी भी उस संस्थान में काम करेंगे और मैं जो है आप सबके बीच रहूँगा। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर आप लोगों का समर्थन और प्यार मिलता है तो बिल्कुल मुझे कहीं और जाने की और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे ये उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारा साथ देंगे, उसी तरीके से दुलार करेंगे, और अगर चीज़ें आपके अनुरूप सही नहीं है तो आप डांट कर बताएंगे भी, और ये आपका पूरा अधिकार भी है। और हमारी कोशिश होगी कि आपकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरा जाए। बाद में बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, एक ही झटके में बता पाना संभव नहीं है। कोशिश यही रहेगी कि हर वक्त जब आपका इसी तरीके से प्यार दुलार मिलेगा तो हम आपको बार बार वो चीज़ें बताते रहेंगे। बीच बीच में अपनी कहानियों को भी बताएंगे कि मेरा इतना जो समय इधर गया है वो सफ़र कैसा रहा, लोग कैसे मिले, चैनल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मेरे कौन से ऐसे नए साथी हैं जिनकी वजह से एक बार फिर से मैं यहाँ पर आप सबके बीच आ पाया हूँ, और आगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हमारे लोग कितने हमारे साथ कितने लोग जुड़ेंगे और वो क्या करने वाले हैं, और हम लोगों का अगला जो टारगेट है वो क्या हो सकता है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको भरोसा रखना होगा और हमारा साथ देना होगा। बस इन्हीं कुछ चंद लफ्ज़ों के साथ आप सबसे विदा लेने का अब वक्त आ गया है। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि अब जो है यहाँ से विदा लें, और कुछ दिनों में आपको कुछ शानदार रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं सब मिलजुल कर एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और हौसला बुलंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को एक बार फिर से। जय